गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको जो समझा रहे थे वो विचार और विश्वास की बात को आपको समझा रहे थे। अब सच को ये देखना, जो कल बात आपको कही थी, सूखे पत्ते की तरह इधर उधर उड़ते हुए फिरना, वो अवस्था बहुत पतित अवस्था है। पिछले दिनों मैंने मन के बारे में बस समझाया था। मन के पास क्षमताएं होती हैं और उन क्षमताओं को इंद्रिय क्षमताएं बोलते हैं। आपके शरीर में आंख, नाक, कान, जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वो सब की सब मिलकर के काम कर रही हैं। ये ढला हुआ एक स्ट्रक्चर है जो जन्म से हमको मिला है और अपने काम को कर रहा है। हमें अपनी जानकारी ना होने के कारण, अपना विश्वास ना जग पाने के कारण, हम अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानते। आप सबकी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी विशेषताएं काम करती हैं। आपकी भी अपनी विशेषताएं काम करती हैं। इन्हीं विशेषताएं जब आदमी की समझ आती हैं कि ये मेरी विशेषताएं हैं जिनसे मैं काम को लेता हूं, तो वो बढ़ते 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 अतीन्द्रिय क्षमताओं तक पहुंच जाती हैं। यानी कि हमारा जो कारण शरीर है या अतिमानस है, वो काम करने लग जाता है। एक वीडियो कल मैंने देखी, किसी कार्यकर्ता ने भेज रखी है, जिसमें एक लड़की दोनों हाथ से लिख रही है, और मैं सबको उस वीडियो को भेज दूंगा, देख लेना। वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करती है और दूसरे हाथ से बीच से लिखना शुरू करती है, बराबर लिखती जाती है। आधी लाइन पूरी होती है तो दोनों हाथ से लिखी गई पूरी हो जाती है। कभी वो एक तरफ उल्टे हाथ से लिखना शुरू करती है, दूसरी तरफ राइट हैंड से लिखना शुरू कर देती है और अपनी लाइन को बीच में लाकर पूरा कर देती है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये सब कुछ नहीं है, ये अतीन्द्रिय क्षमताओं का परिणाम है। सब कुछ इस मस्तिष्क के अंदर जाकर के बनता है, जागृत होता है। पेपर पर उसकी नकल उतारी जाती है। अर्थात मैं जो कहूंगा, जितनी भी क्षमताएं हैं, एक सामान्य क्षमताएं हैं, एक अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं। जिसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं जग जाती हैं, वो कुछ से कुछ चमत्कार करके दिखाता है। यदि अब मनुष्य का अपना निजी विश्वास खो जाए, जो मैंने कहा है, निजी विश्वास खोने का मतलब है अपनी क्षमताओं पर से अपनी पकड़ खत्म हो जाना। तो ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति है, वो सूखे पत्ते की तरह हो जाती है।
व्यक्ति 1 मील पूरब में जाए, 2 मील पश्चिम में घूम करके आ जाए, बस उसी जगह पर वो घूमता फिरता रहता है, कोई गति नहीं होती। इस तरीके से आप महीनों चलते रहें तो अपने आप को वहीं पाएंगे जहां पर आप थे। जिसके दृढ़ विश्वास हैं, परिपक्व निश्चय हैं, अपने स्थिर सिद्धांतों पर जो आरूढ़ रहता है, वो समाज में अपना एक नियत स्थान बना लेता है। मजबूती के साथ उसका सम्मान होता है। जो जिन कारणों पर मजबूती से डटा रहता है, उन्हें उनके द्वारा ही पर्याप्त लाभ मिलता है। दृढ़ता में शक्ति है और शक्तिशाली पुरुष वीरों की तरह सम्मानित होता है। मैं एक बात कहूंगा, हनुमान पोद्दार गीता प्रेस के जो कार्यकारिणी थी, उसके अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने गृह मंत्री को बुलाया और बुला करके पोद्दार जी के लिए एक चिट्ठी लिख करके उनको दी और ये भी कहा कि आप चिट्ठी को खुद लेकर के उनके पास जाएं, जिनमें उनको भारत रत्न की उपाधि देनी थी। अब उपाधि देने के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ सिद्धांत हैं। गृह मंत्री उस चिट्ठी को लेकर के पोद्दार जी के पास गीता प्रेस पहुंचे। बड़ा स्वागत किया गया। गृह मंत्री जो ठहरे, पर जब उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया गया तो वो चुप साध गए। मंत्री जी ने पूछा, क्या बात है पोद्दार जी, आप चुप लगा गए? उन्होंने कहा, उपाधि एक सम्मान है और सम्मान एक व्याधि है। सम्मान एक व्याधि है, उपाधि नहीं है, एक व्याधि है। अब तुम ही बताओ कि आदमी की समझदारी और नासमझी को अगर देखा जाए तो किसमें है? आज जिस तन मन से मैं जिस काम को कर रहा हूं, कल उपाधि मिलने के बाद उस कार्य की मंजिल मिल जाएगी। फिर मैं जो आगे बढ़ रहा हूं, मेरा बढ़ना खत्म हो जाएगा, मेरा बढ़ना खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं व्याधि पैदा नहीं करना चाहता। भला कौन मानस ऐसा है जो अपने खुद बीमारी लगाए? मंत्री जी कहने लगे कि मुझको एक बात समझ आई है कि तुम सम्मान से भी ऊंचे उठ गए।
किसी भी सम्मान को पाने की लालसा भी आपके अंदर नहीं है, अर्थात उस सम्मान से भी आप बहुत ऊंचे चले गए। ये क्या है? विचारधारा। दोबारा से बोलता हूं, संसार में रहते हुए व्यक्ति की अपनी एक ललक होती है, इच्छाएं होती हैं, और आदमी उन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, परंतु वो ही उसकी कमजोरियां भी होती हैं। महापुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि विचारों में पूरी निष्ठा के साथ दृढ़ रहते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा रहती है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर अपने विचारों के प्रति, अपने विचार कह रहा हूं, उन विचारों के प्रति आप एक चीज को अपने अंदर जगा लें, मान लें, मेरा एक कहना, अपने आप को संकल्पित कर लें, मुझे अपनी अतीन्द्रिय क्षमताएं जगानी है, तो आपकी मंजिल पैदा हो जाएगी। फिर आपकी निजी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। मेरी सब जय जयकार करें, मेरी सब सेवा करें, मुझे सब सम्मान दें, मुझे सब बड़प्पन दें, ये इच्छाएं आपके अंदर नहीं रह जाएंगी। किसी से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। अगर एक इच्छा जग जाए, मुझे अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाना है। अगर अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाना है, उस उद्देश्य के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उससे क्या होगा? श्रद्धा से निष्ठा, यानी कि उस कर्म में लगन पैदा हो जाएगी। मुझे तो ये चाहिए बस। फिर इंद्रियों के सुख नहीं रह जाएंगे। और श्रद्धा से, निष्ठा से प्रेरित होकर के जो कार्य आप करेंगे, कितने ही बड़े से बड़ा कष्ट और प्रलोभन सामने आ जाए, पर आपको विचलित नहीं कर सकेगा। अपने निष्ठा के लिए सर्वस्व बाजी पर लगा दो। मैं आपसे समझा रहा हूं, अगर आपने, बच्चे भी सुन रहे होंगे, बड़े भी सुन रहे होंगे, जो अभी बच्चे पढ़ाई का काम कर रहे हैं, सोच करके देखो, अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाने का मतलब है अपनी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति को जगा लेना। फटाफट आप शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भौतिक संसार का जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, उनकी क्षमताएं जगेंगी तो वो गृहस्थ के जीवन को इतना सुंदर जी जाएंगे कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। बाजी लगानी पड़ेगी, अपनी बाजी लगानी पड़ेगी। प्राणी की भेंट चढ़ा देने से, आप अपनी भेंट को चढ़ा देने से निश्चित रूप से, अपने निश्चय से बिल्कुल भी नहीं डिगोगे, बिल्कुल भी नहीं डिगोगे। ये दृढ़ता किसी मनुष्य की सबसे बड़ी
प्रामाणिकता है, मनुष्य होने की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है कि वो किसी भी प्रलोभन के सामने झुके ना। व्यक्ति के नहीं कह रहा हूं, प्रलोभन के सामने कह रहा हूं। इतना नरम हो व्यक्ति के सामने कि अहंकार लेस मात्र ना रह जाए, परंतु परिस्थितियों का सामना करने की दृढ़ता से हिम्मत अपने अंदर होनी चाहिए। किसी मनुष्य की सबसे बड़ी प्रामाणिकता यही है। इस प्रामाणिकता के लोग, इस दृढ़ता के कारण समाज पर उसका विश्वास जमता चला जाएगा, और जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है सचमुच वो महान है। उसकी महानता चिरकाल तक स्थिर रहेगी। ऐसा कदरदानी संसार में कभी भी विचलित नहीं होगा, लोलुप नहीं बनेगा। उसकी बुराइयों का, लोभ मोह काम क्रोध, इनका लोप होता चला जाएगा। दृढ़ता का बहुमूल्य रत्न सदैव उपेक्षित नहीं पड़ा रहेगा। उसे पहचानने वाले, कदर करने वाले जोहरी मिल ही जाएंगे। मैंने कहा, भारत सरकार जो पोद्दार जी को उपाधि देना चाहती थी भारत रत्न की, आप सोच करके देखिए, ऐसे आदमी के लिए कोई सांसारिक उपाधि, क्योंकि भारत रत्न भारत में सबसे बड़ा उपाधि है, और पोद्दार जी को मिल रहा था तो भी उन्होंने उसको त्याग दिया। कई महापुरुषों के विचार कुछ त्रुटिपूर्ण होते हैं, तो भी उनकी निष्ठा, श्रद्धा, दृढ़ता उन्हें प्रातः स्मरणीय और पूजनीय बना देती है। बताता हूं, दूसरा उदाहरण देता हूं। महाराणा प्रताप जंगलों में रहे, फिरते रहे, क्षमताएं खत्म हो चुकी थी, राजकोष खत्म हो गया था। मुगलों का मुकाबला करने के लिए, सैनिकों को देने के लिए कम से कम भी उनके पास नहीं था। सैनिक पूरी तरह से उनका साथ दे रहे थे, परंतु जब कुछ बचा ही नहीं तो उनको सबसे हाथ जोड़ने पड़े। और जानते हैं, सब कुछ गंवा देने के बाद अपने परिवार को लेकर के जंगलों में, पहाड़ियों में छुपते फिरे, परंतु मुगलों से सामना करने का निश्चय नहीं छोड़ा। प्राण प्रण से एक ही बात रही, जब तक देह में सांस है तब तक मैं उनसे लड़ूंगा। संकल्प की बात कह रहा हूं। एक समय ऐसा आया कि वो टूटे, जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो दूब घास काट करके ला करके चटनी बना करके उसकी रोटी सेकी, और भाग्य उनकी परीक्षा ले रहा था। उस रोटी को भी उद्बिलाव लेकर के भाग गया। छोटी सी बिटिया जो भूख के मारे तड़फ रही थी, घास की रोटी भी नहीं खा सकी।
तब उनकी आत्मा अंदर से कचूटी, भावनात्मक स्थिति की बात कह रहा हूं आपसे। संसार का कोई दुख, अपनी कोई निजी इच्छा उनको नहीं झुका सकी। परंतु बेटी का दुख देखा नहीं गया। मन में एक ही बात आई कि मुगलों के सामने समर्पण कर दिया जाए। मुझे जितनी यातनाएं देंगे, कम से कम मेरे बच्चे तो सम्मान के साथ जी सकेंगे। ईश्वर ने टूटता हुआ देख करके भामा शाह को उनके पास भेज दिया। धन पाकर के दोबारा से अपनी सेना को जुटाया और जुटा करके मुगलों के ऊपर आक्रमण किया। इतनी क्षमतावान मुगलों की सेना, जिसके पास हथियार और साधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु दृढ़ संकल्पित महाराणा प्रताप के सामने टिक नहीं सकी। अंततः उनको हार माननी पड़ी। सोच करके देखो, अगर उस समय महाराणा प्रताप हमारी रक्षा नहीं करते तो गुलामियत जो पहले मुगलों की थी फिर अंग्रेजों की हुई। अगर आज हमारा देश उस समय महाराणा प्रताप ने नहीं बचाया हुआ होता तो हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं होती। बार बार प्रकृति इस तरह के अवतारी पुरुषों को धरती पर उतारती रहती है जो अपने संकल्प के, दृढ़ संकल्प के द्वारा इस देश की रक्षा की है, इसकी आजादी की रक्षा की है, इसकी भावना की रक्षा की है। हकीकत राय को दीवार में चुनना सोच करके देखो, कितने छोटे छोटे से बच्चे दीवार में चुना दिए गए, चिन गए पर झुके नहीं, टूटे नहीं, दृढ़ संकल्पित होकर के रहे सच्चे इरादों के प्रति। बंदा बैरागी का खोलते तेल के कढ़ाव में उबाला जाना क्या कम पीड़ादायक है? खोलते तेल के कढ़ाव में उनको उबाला जाना, तला जाना क्या कम पीड़ादायक है? जुल्म ढाने वाले ने कितना जुल्म ढाया, परंतु शरीर की परवाह नहीं की। राम का वनवास जाना 14 साल के लिए क्या कम पीड़ादायक है? अगर राम के जीवन से वनवास को निकाल दिया जाए तो सीता हरण भी गया। ना तो राम राम बन पाते, ना सीता सीता बन पाती। उनके विश्वास की परीक्षा थी, खरे उतरे तो अमर हो गए। हरिश्चंद्र जो महाराजा थे, भावना के स्तर पर चले, अपना राजपाट, घर बार सब कुछ अपने गुरु को दे दिया। काल ने परीक्षा ली, तो एक भंगी के यहां नौकरी करनी पड़ी। पत्नी कहीं बिकी और खुद कहीं बिके। देखिए, इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। दधीची का
अपनी अस्थियों का दान कर देना पाप को मारने के लिए। क्या कम पीड़ादायक है? मोरध्वज का पुत्र बलिदान, अपने हाथ से अपने पुत्र को आरे से काटना और पुत्र का भी उसको बाप के फर्ज को निभाने के लिए उसको सह जाना, दोनों की अवस्था को देखना। एक बाप अपने हाथ से अपने बच्चे को काट रहा है और बच्चा उफ नहीं कर रहा है, तो दोनों के दृढ़ संकल्प की बात को देखना। रानी पद्मावती का अग्निदाह रानी पद्मावती का अग्नि में खुद प्रवेश कर जाना क्या कम पीड़ादायक है? सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था अपने दृढ़ संकल्प को सिद्ध करने के लिए। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और हंसते हंसते चढ़ गए, कीलें ठोकी गई, उफ नहीं किया, कीलें ठुक गई। कह गए मेरे रक्त की एक बूंद भी मत गिरने देना, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, मैं खत्म नहीं होऊंगा। एक बूंद भी मेरे शरीर से निकले तो उसको पी जाना, मैं तुम्हारे खून में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सब गाथाएं निष्ठा के ऊपर अवलंबित हैं, श्रद्धा से बनती है, श्रद्धा से बनती है निष्ठा। अपने विश्वासों की रक्षा के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देना श्रद्धालुओं और आत्माओं का ही काम है। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। आज के अस्थिर विश्वास वाले लोगों के सामने ऐसे अवसर आवे तो वो चट से बदल जाएंगे, चट से बदल जाएंगे। कोई उस मर्मांतक पीड़ा को नहीं झेलना चाहेगा। बताओ कौन हकीकत राय की तरह से दीवार में अपने आप को चिनवा देना चाहेगा? हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार हो जाएगा। और जरा सा छोटा सा बच्चा उस काम को कर गया जो हर आदमी नहीं कर सकता। आज का कोई चालाक लड़का होता तो सोचता जान गंवाने की बजाय जान को बचाया जाए और मुसलमानों को अपने आप को सौंप करके मुसलमानियत को स्वीकार कर लिया जाए और वो चट से मुसलमान हो जाता। प्राचीन समय में लोग अपने वचन का पालन करते थे। जो संकल्प लेते थे, वो जो जबान किसी को दे देते थे, वो उनका संकल्प बन जाता था और अपने जबान की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। फिर ना सोचे समझे वो काम नहीं करते थे। बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ अपनी जबान को किसी को देते थे। आज कूटनीति का, चालबाजी का, अधिक से अधिक लाभ कमाने का, व्यापार को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का विचार आज विस्तार कर रहा है। सोचो,
जैसे फैशन फैलता चला जाता है, विचारों में धारणा उसी तरह से फैलती हुई चली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हजामत बनवाने वाला अपने बालों को बिल्कुल सपाचट कर देता है, साफ कर देता है। बड़े बड़े जोरदार व्याख्यान देकर के साम्यवाद का महत्व समझाने वाले स्वयं पूंजीवाद के केंद्र के आसपास घूमते रहते हैं। बड़े बड़े व्याख्यान करने वाले वो स्वयं चाहते हैं कि मैं बड़ा पूंजीपति बन जाऊं। धर्म धर्म पुकारने वाले स्वयं अधर्म के संचालक बन जाते हैं। ये उदाहरण जो अभी आप लोगों को दिए गए हैं, इनसे आप ये शिक्षण ले सकते हैं कि वो महापुरुष बने तो इसी आधार पर, अपने त्याग के आधार पर ही बने। परंतु उद्योगपति, धनपति, राजनीतिज्ञ या और दूसरी उपाधियों को लेकर के व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, इच्छाएं और भड़कती रहीं। आज वे आदि शंकराचार्य कहाँ हैं जो वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर धर करके निकल पड़े और नन्ही सी जान का विरोधी अपार जनसंख्या सामने खड़ी कर सकें। आज वे दयानंद कहाँ हैं जो मोड़ की रतन जड़ित मेहनती को अस्वीकार कर दें और दर दर अपमान को सहते रहें और अंत में विषपान को करके प्राण को त्यागने वाले वो महापुरुष कहां पर हैं जिनको आज हम ढूंढते फिर रहे हैं। आज प्रोफेसर मोटी तनख्वाह के बदले में कुछ घंटे देकर के छुट्टी पा जाते हैं। उस दिन ऋषि लोग रूखा सूखा अन्न खा करके अपनी असाधारण विद्या को अपने शिष्यों को घोट करके पिलाते थे। यदि चाहे तो वो ऋषि लोग भी अपनी विद्या के बदले में पैसा कमा सकते हैं, परंतु उनके सामने अपने कर्तव्य धर्म का सिद्धांत था, उसका पालन उन्होंने प्राण प्रण से किया, गरीबी को स्वीकार किया, परंतु पैसे के सामने झुके नहीं। आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, अतीन्द्रिय क्षमताओं की बात कर रहे हैं। सोचो, आदमी, मैं बताता हूं, मैंने एक जगह पढ़ा था, हनुमान पोद्दार जी का एक ड्राइवर था जो गाड़ी से उन्हें इधर उधर कहीं ले जाता था। एक विदेशी शख्सियत उनसे मिलने के लिए आई
उनसे परिचय करना चाहती थी, उनका पूछना चाहती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी। वो कहीं से आए, अपने ड्राइवर को साथ लेकर के भोजनालय में आए और दोनों ने थाली उठाई और भोजन परसा और एक साथ बैठ करके भोजन करने लगे। कहीं दूसरी जगह जाना था, इसलिए समय खराब ना हो तो दोनों मिलकर के भोजन करने लगे। अजनबी को बताया गया कि यही पोद्दार जी हैं। उन्होंने पूछा ये साथ में कौन है, तो बताने वाले ने बताया ये इनका ड्राइवर है। उसने कहा कि दुनिया का इतना मानी सम्मानी व्यक्ति जो एक सामान्य ड्राइवर के साथ में भोजन कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में क्या जानकारी ली जाए, क्या पता किया जाए। उसके आचरण से ही पता लग रहा है वो आदमी कितना महान है। जो काम से अपने आप को तोलता है, जो समय की कीमत को समझता है, जो कर्म के मूल्य को समझता है, ऐसा आदमी दुनिया में कहां मिलेगा। तब वो कहते हैं इसी विचारधारा के कारण भारत आज सारी दुनिया में महान है। मैं आपसे एक बात कहूंगा और जोड़ दूंगा, आप भी जोड़ दें। मनुष्य श्रद्धालु बने, काफी सोच समझ करके श्रद्धा को ही अपना आधार बनाए। बटोर करके छीन करके धनी बनने की बात ना सोचे। सोच समझ करके छानबीन करके किन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए और स्वीकार करने के बाद उनका दृढ़ता से पालन किया जाए। परीक्षा और कठिनाई समय भी ठहर सकें, उनके लिए कुछ त्याग और बलिदान किया जा सके। एक बात कहूंगा, तर्क एक अच्छी वस्तु है। उससे व्यक्ति को सच्चाई को जानने में मदद मिलती है। तर्क से अंधविश्वास और भ्रम पाखंडों की सफाई होती है। एक हद तक पथ प्रदर्शन होता है, एक हद तक, किंतु उसकी कुछ नियत मर्यादा भी होती है। जीवन के मूल स्रोत में उत्साह तर्क से नहीं, श्रद्धा से पैदा होता है। दृढ़ता, त्याग, भावना, कर्तव्य परायणता, स्थिरता श्रद्धा से ही आती है। स्तंभ की तरह से व्यक्ति अडिग रहे, श्रद्धाशीलता उसकी जड़ें में समाया रहे। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, त्याग की साधना सीखना ही उत्तम है। केवल तर्क जन्य विचार तो बहुत कमजोर होते हैं और उनकी स्थिति बालू के बने हुए महल के समान होती है, जो हवा के एक ही झोंके से तितर बितर हो जाती है। उसी तरह के झोंके हमारे आत्मविश्वास को लगते हैं। पकड़ मजबूत ना होने के कारण बालू रेत की तरह से बिखर करके छितरा जाते हैं।
इसलिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आज की बात क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है, यहीं पर मैं इसका समापन कर रहा हूं। जो बताया जा रहा है, देखिए मैं इतना ही कर सकता हूं जो कर रहा हूं। मेरे पीछे चलना है, मेरे साथ चलना है, तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कमजोर मत रहना, ताकतवर बनना। आज की बात संपन्न।